ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का शीर्षक है भगवान वशिष्ठ मुनि द्वारा राम को गुप्त उपदेश। हे राम, अर्थयुक्त वचनों के बिना जगत की सत्यता का भ्रम दूर नहीं होता। जो तप, तीर्थ, पूजा, पाठ, दान, स्नान, ध्यान, समाधि आदि साधन करके जगत के भ्रम को दूर करना चाहे वह मूर्ख है। इस प्रकार के जड़ साधनों से जिज्ञासु के मन में संसार भ्रम और दृढ़ होता है, क्योंकि यह कर्म का कर्ता जहाँ भी जावेगा उसे वहाँ यही अनित्य 5 भौतिक सृष्टि ही नजर आवेंगी। उससे तो इसके भ्रम का नाश नहीं होगा। हे राम, जो योगी जगत से उपराम होकर कितने समय तक भी समाधि लगाकर क्यों न बैठे, किंतु चिरकाल में उसका जब समाधि से उत्थान होगा तब उसे पूर्ववत जगत ज्यों का त्यों सत्य रूप में प्रतीत होने लग जाएगा। जैसे सुषुप्ति से जागृत में आने पर सभी को संसार ज्यों का त्यों प्रतीत होने लगता है। हे राम, इतने लंबे काल कष्ट करने पर समाधि साध कर फिर उत्तान काल में कष्ट भासित हुआ, तब समाधि लगाने का क्या विशेष फल प्राप्त हुआ? इतनी देर अपने को भुलाने का कार्य तो कोई भी नशे की गोली, भांग, शराब आदि सेवन से ही हो जाता है। निदान इन जड़ क्रियाओं के द्वारा जगत भ्रम की पूर्णतया निवृत्ति नहीं होती है। जैसे वृक्ष के पत्ते, टहनी, डाली आदि के तोड़ने से वृक्ष का नाश नहीं होता, उसी प्रकार तप, दान, यज्ञ, योग आदि साधनों के द्वारा जगत भ्रम की निवृत्ति नहीं होती और तभी तक अज्ञान रूपी बीज भी नष्ट नहीं होता है। जब अज्ञान रूपी बीज नष्ट होगा तभी जाकर जगत रूप वृक्ष का अभाव हो सकेगा। इसके अलावा अन्य उपाय करना वृक्ष को सुखाने के लिए पत्ते तोड़ना व कलम करने जैसा व्यर्थ है। हे राम, ऐसी अखंड समाधि आज तक तो किसी को प्राप्त नहीं होती है कि जीव शिला के समान हो जावे। मैं सब स्थानों को देख रहा हूँ। कदाचित यदि कोई 100 कल्पों के लिए जड़वत समाधि सिद्ध कर ले तो भी जगत सत्ता उसकी बुद्धि से निवृत्त नहीं होती, क्योंकि अज्ञान रूपी बीज उसकी बुद्धि से निवृत्त नहीं हुआ है। समाधि ऐसी है जैसे जागृत से सुषुप्ति होती है और सुषुप्ति से पुनः जागृत अवस्था अज्ञान रूप वासना के कारण होती है। वैसे ही अज्ञान रूपी वासना के कारण समाधि से भी जाग जाता है, क्योंकि उसको वासना खींच ले आती है। हे राम, तप, समाधि आदि बाहरी जड़ साधनों से संसार भ्रम निवृत्त नहीं होता है। तप समाधि से केवल चित्त वृत्ति एकाग्र होती है, किंतु संसार भ्रम निवृत्त नहीं होता। जब तक चित्त समाधि में लगा रहता है तब तक तो सुख होता है, और जब उत्थान होता है तब फिर नाना प्रकार के शब्द और अर्थों से नाम रूपात्मक संसार भासता है। हे आत्मन, यह अज्ञान से जगत भासता है और विचार से निवृत्त होता है। हे राम, जब तक स्वरूप बोध नहीं होता तब तक योग की हजारों क्रियाएं करने पर भी परम शांति नहीं होती। योगाभ्यासी अल्पकाल में ही सद्गुरु उपदेश द्वारा स्वरूप साक्षात्कार कर लेता है। समाधि में अनुभव तत्व आत्मा, समाधि हो या न हो, समाधि में अनुभव तत्व समाधि हो या न हो तब भी ज्यों का त्यों रहता है आत्म तत्व। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में समाधि नहीं होती।
समाधि का होना न होना मन के धर्म हैं। आत्मा एक रस है, उसमें किसी अवस्था से कोई भेद अंतर नहीं होता है। हे आत्मन, समाधि में कुछ नहीं दिखता है, ऐसा तेरा कहना अज्ञान के कारण ही है। यही तेरी भूल है। तू और आत्मा दो नहीं है, तू ही आत्मा है। और तू देखने को उत्सुक हो गया तो दिखने वाला आत्मा कहाँ से आवेगा। हे आत्मन, तुझे सुषुप्ति समाधि में जो कुछ अभाव का अनुभव होता है वह बिना किसी प्रकाशक के कैसे जाना जाएगा। इसी से वह समाधि सुषुप्ति का प्रकाशक ही स्वयं प्रकाश तू आत्मा है। हे राम, संसार के प्रत्येक पदार्थ में 5 अंश होते हैं, नाम, रूप, अस्थि, भांति और प्रिय। इन 5 में से नाम तथा रूप ये 2 अंश मन द्वारा सत्ताहीन निश्चय कर दें। सब शेष अस्थि, भांति, प्रिय अर्थात सच्चिदानंद आत्म ब्रह्म ही सर्वत्र ज्ञान समाधि द्वारा बोध होता है। योग समाधि में भी नाम रूप का बोध करके टिकना होता है। बाहर की समाधि की अपेक्षा अंतर हृदय में की गई समाधि में श्रेष्ठता एवं सुलभता है। बाहर की समाधि में बहुत कठिनाई है। किसी किसी को ही बहुत अभ्यास करने के बाद क्षणिक सफलता प्राप्त होती है, किंतु ज्ञान समाधि अल्प अभ्यास द्वारा सभी को सुलभ हो जाती है। भिन्नता युक्त बोध अद्वैत बोध नहीं है, इसी से ज्ञान समाधि श्रेष्ठ है। हे राम, जब समाधि करने से भी अद्वैत का बोध न हो, अपना व्यक्तित्व निवृत्त न हो, तो समाधि करने का कोई फल नहीं है, क्योंकि बिना समाधि के अज्ञानी को भी द्वैत प्रपंच की प्रतीति होती ही रहती है। द्वैत बोध रूप समाधि से मुक्ति कभी नहीं होती है। हे राम, बाहर समाधि करने वाले व्यक्ति को किसी भी पदार्थ के नाम रूप अंश को बुद्धि वृत्ति से दूर करना होता है, किंतु हृदय का बाध नहीं हो पाता। ज्ञान समाधि वाले हृदय के नाम रूप का त्याग कर अद्वैत पर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। हृदय में समाधि करने वाले को केवल एक नाम रूप का ही त्याग करना पड़ता है, उसी से समस्त जगत के नाम रूप का परित्याग हो जाता है। एवं बाहर समाधि करने वाले को अपने व बाहर के नाम रूप का त्याग करना होगा, तभी समाधि द्वारा अद्वैत सच्चिदानंद निजात्मा का बोध होता है। नाम और रूप में टिकना संसार है, और नाम रूप का विचार द्वारा बाध करके उस वस्तु के आधार सच्चिदानंद में बुद्धि वृत्ति का टिकना कि मैं ब्रह्म हूँ, यह पर ब्रह्म स्वरूप है। जगत एवं जगत के पदार्थों की सत्ता का बुद्धि वृत्ति में सत्यता का भान जिसे न हो, वह शरीर में रहते हुए अशरीरी ब्रह्म है तथा भोगते हुए भी अभोक्ता है। हे राम, ज्ञान समाधि में विचार की मुख्यता है और योग समाधि में क्रिया सहित विचार है। करने वालों को भिन्नता मालूम होती है, किंतु ज्ञान समाधि में उसकी भिन्नता मालूम नहीं होती है। विचार को धारण कर रखना ही धारणा है तथा उस धारणा में विचार सहित वृत्ति का तृप्ति सहित प्रभाव को ध्यान कहते हैं। इस प्रकार की तृप्ति सहित भान सविकल्प समाधि कहलाती है। निर्विकल्प समाधि में केवल ब्रह्माकार वृत्ति ही अखंड रूप से बनी रहती है, अर्थात नाम रूप से सत्यत्व बुद्धि हटा केवल अधिष्ठान रूप ही देखता रहता है। इसी को वृत्ति निरोध भी कहते हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। हे राम, सुसुप्ति में भी इसी प्रकार एकता क्षणिक होती है, किंतु वृत्ति का लय वहाँ अज्ञान में ही होता है, और निर्विकल्प समाधि में अज्ञान सहित
अंतःकरण का लय चैतन्य में सदा के लिए होता है। जगत और उसके पदार्थों का ध्यान करने से सभी को जगत की प्राप्ति हो जाती है। तब क्या आत्मा का ध्यान करने से उसकी प्राप्ति नहीं होगी, जो उसका ही स्वरूप है? अवश्य ही होगा। सम दम द्वारा मन को लक्ष्य में लगाना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार होने के बाद ही धारणा होती है। मन को एक आधार में रखना ही धारणा है। प्रत्याहार नहीं तो धारणा कैसी? एवं धारणा बिना ध्यान कैसा? एवं ध्यान बिना समाधि कैसी? एवं सविकल्प बिना निर्विकल्प समाधि कहाँ? हे राम, साधक को जिस लक्ष्य की धारण करना है, जिस लक्ष्य को धारण करना है, उसकी ही धारणा करे, वहाँ से हटने न पावे। वृत्ति का प्रभाव ध्येय की तरफ होना ही ध्यान है। ध्यान में कभी बिजली, चंद्र, प्रकाश, ध्वनि, संगीत आदि मालूम पड़ते हैं। कोई प्रकाश देखने की चाह करते हैं। उनका प्रकाश में प्रेम का होना दिए की तरफ से हटा देने वाला विघ्न है। ऐसे प्रेमी का ध्येय ब्रह्म छूटकर जड़ प्रकाश नाद चक्र दर्शन ही हो जाता है। ऐसे साधकों को लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जो इन दृश्यों में फंस गए हैं, ज्ञान समाधि का साधक विचार द्वारा ऐसी धारणा एवं ध्यान बनाए रखता है कि मैं स्वयं प्रकाश अखंड एक रस हूँ। ज्ञान समाधि तो विचार सहित ही होती है एवं योग समाधि क्रिया सहित होती है। चित्त का अभाव होना समाधि नहीं है। वह तो जड़ता सुसुप्ति ही समझना चाहिए। चित्त का अभाव समाधि नहीं है। इसी से महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति के निरोध का नाम योग कहा है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, न कि चित्तनाश का नाम योग है। चित्त जो जागृत तथा स्वप्नावस्था में विषयाकार होता है और सुषुप्ति अवस्था में अविद्यामय अज्ञान रूप हो जाता है, ऐसा न होकर चैतन्याकार धारणा वाला होना ही समाधि है, जो केवल ज्ञान समाधि द्वारा ही संभव है। हे राम, परमात्मा सर्वव्यापक होने से सब ओर है। सबका उसका विवर्त रूप ही यह नाम रूपात्मक जगत भासमान हो रहा है। यदि विचार द्वारा नाम रूप की सत्यता का वाद कर दिया जावे तो नाम रूप का अधिष्ठान एक सत्य ब्रह्म ही सर्व रूप में सब ओर से भासित होने लगता है। अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म पर नाम रूप का रंग चढ़ गया है। इस नाम रूप के रंग को विचार पूर्व हटाकर अधिष्ठान पर ब्रह्म का बोध करना ही सर्व सुगम सहज उपाय है। विचार पूर्वक हटाकर अधिष्ठान पर ब्रह्म का बोध करना ही सर्व सुगम सहज उपाय है। हे राम, बारंबार वस्तु स्वरूप अखंड पर ब्रह्म का चिंतन करने से ब्रह्म स्वरूप होता है। जैसे कीट भ्रमर का डंक खाते खाते चित्त भ्रमर में लगने से कीट मिटकर भ्रमर हो जाता है, इसी प्रकार पर ब्रह्म के ध्यान में आरूढ़ चित्त पर ब्रह्म ही हो जाता है, एक रस अखंड ही हो जाता है। शरीर की क्रिया छोड़कर जड़ हो जाने का नाम समाधि नहीं है। शरीर निर्वाह के बाद बचे हुए समय में स्वरूप अभ्यास करना ही साधक हेतु कर्तव्य रूप है। हे राम, जड़ समाधि में पूर्व के संस्कार नहीं कटते हैं। जड़ समाधि के साथ ज्ञान का अंश हो तो फल होता है, और ज्ञान समाधि जो विचार रूप है उससे तो अनंत जन्मों के संचित कर्म संसार नष्ट हो जाते हैं। हे राम, मैं कौन हूँ यह ठीक से न जानने के कारण ही अज्ञान से देहाभिमान हुआ है। स्थूल सूक्ष्म कारण अर्थात देह, इंद्रिय, प्राण तथा मन, बुद्धि में से किसी एक को मैं समझना ही अज्ञान है। इसी कारण जीव अनादिकाल से संसार में नाना प्रकार के असहनीय वेदना को प्राप्त हो रहा है।
अनेक जन्मों के पुण्य कर्म फलानुसार अंतिम मानव देह में मुमुक्षुता जागृत होती है एवं आत्मा का पूर्ण दृढ़बोध होने पर देहाभिमान नष्ट होता है और संसार भ्रमण से छुटकारा मिल जाता है। हे राम, बुद्धि वृत्तिहीन होने से समाधि नहीं कहते हैं। बुद्धि वृत्तिहीन होने से उसे समाधि नहीं कहते हैं। बुद्धि की वृत्ति सुषुप्ति मूर्छा में नहीं होती, इसलिए सुषुप्ति मूर्छा समाधि नहीं है। बुद्धि की ब्रह्माकार वृत्ति ही समाधि है। जहाँ समाधि को वृत्ति रहित कहा है, वहाँ उनका अभिप्राय लौकिक नाम रूप से सत्य बुद्धि के अभाव से है। बुद्धि वृत्ति के सर्वथा अभाव बतलाने से नहीं है। स्वस्वरूप की बुद्धि वृत्ति का निषेध नहीं है। हे राम, दृढ़ ज्ञानी की समाधि अखंड रहती है। जिसका देहाभिमान नष्ट हो जाता है, उस ज्ञाननिष्ठ पुरुष का मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ समाधि ही है। देहाभिमान रहित मन जहाँ भी जावे वह समाधिस्थ ही है, क्योंकि ज्ञानी का ब्रह्मभाव अखंडित ही है। उसके द्वारा देह की क्रिया होने पर भी वह अकर्ता एवं भोग होने पर भी वह अभोक्ता ही है। देह सहित भी वह देह रहित है। उसका ग्रहण भी त्याग है, बोलना भी परम मौन है। उसके द्वारा लौकिक व्यावहारिक बुद्धि वृत्ति से कार्य होने पर भी वह समाधि में ही है। उसके मन में किसी भी कार्य से विक्षेप पैदा नहीं होता। कार्य की भीड़ में भी वह अपने लक्ष्य स्वरूप दृष्टा आत्मभाव को नहीं भूलता है। दृढ़ बोध से उसकी बुद्धि सम ही रहती है। जैसे माँ बच्चे को सुलाकर घर के काम में लगी हुई होने पर भी मन द्वारा बच्चे का निरंतर ध्यान बना रहता है, इसी प्रकार प्रत्येक कार्य में ब्रह्माकार वृत्ति का बना रहना ही समाधि है। देहाभिमान न होने से मन का विषयों में जाना और एवं भोगना भी ज्ञानी के पक्ष में समाधि ही है। नाम रूप की सत्यता बुद्धि में जब तक रहेगी तब तक उसे विक्षेप होता ही रहेगा एवं विक्षेपी को दुख मिलता ही रहेगा। सच्चा सुखी एवं समाधिस्थ तो आत्मज्ञानी ही है, शेष तो सभी दुखी ही है। शेष तो सभी दुखी ही हैं। हे राम, जड़ चेतन की ग्रंथि योग समाधि द्वारा नष्ट नहीं हो सकती। उसका नाश तो देह तथा आत्मा का पृथक पृथक विचार करने से ही होती है। जब विचार द्वारा ग्रंथि छूट जाती है तब कर्म नष्ट हो जाते हैं, संचित कर्म जल जाते हैं, आगामी कर्म बनते ही नहीं और प्रारब्ध कर्म भोगकर नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा पुरुष ब्रह्म को जान ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।